नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। प्रत्यय पढ़ रहे थे, बहुत सारे प्रत्यय पढ़ लिए, बहुत सारे पढ़ने बाकी है। इस वीडियो में और अगले वीडियो में अपने चलेंगे कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। तो डाल लीजिए कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। इनमें मुख्य रूप से अपने को दो प्रत्यय पढ़ने हैं, एक तो णउल और एक त्रिच। ये दो प्रत्यय पढ़ने हैं। णउल और त्रिच के साथ साथ इनसे मिलते जुलते कुछ प्रत्यय और आएंगे जिनसे दो दो चार चार शब्द बनेंगे, तो उनको साथ ही साथ बताता चलूँगा मैं। णउल और त्रिच प्रत्यय कहाँ लगते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, वो सब देखते हैं। शब्द कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले तो एक मेन पॉइंट लिख लीजिए कि कर्ता अथवा वाला अर्थ में, यानी करने वाला, जैसे लिखने वाला, सेवा करने वाला, इस तरह का कर्ता अथवा वाला अर्थ में सभी धातुओं से णउल व त्रिच प्रत्यय लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे अंग्रेजी में ER प्रत्यय है, अंग्रेजी में भी ये एक तरह का प्रत्यय, जैसे रीड यानी पढ़ना, इस धातु के बाद यदि ER प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? रीडर यानी पढ़ने वाला। इसी तरह संस्कृत में पट पढ़ना, इसके बाद यदि णउल प्रत्यय लगा दें तो णउल का अक हो जाता है, तो क्या बनेगा? पाठक। पाठक यानी पढ़ने वाला, रीडर यानी पढ़ने वाला। जैसे अंग्रेजी में ER काम करता है, वैसे णउल और त्रिच प्रत्यय काम करता है। ऊपर लिखिए प्रत्यय का नाम णउल प्रत्यय। पहले एक वीडियो में अपन णउल प्रत्यय पढ़ेंगे और इसके बाद त्रिच प्रत्यय पढ़ेंगे। इसका सूत्र है णउल त्रिचो। णउल त्रिचो क्या मतलब होता है इस सूत्र का? वही है, वाला या कर्ता अर्थ में सभी धातुओं से पहले अपन णउल प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। सभी धातुओं से णउल प्रत्यय लगता है। पहला नियम ये लिख लो, सभी धातुओं से णउल प्रत्यय लगता है, किसी भी धातु के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला नियम, णउल प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तो णउल प्रत्यय में से वू शेष बचता है। क्या बचता है? केवल वू बचता है। देखिए, जैसे ये णउल प्रत्यय है तो इसमें से इस ण की भी संज्ञा हो जाएगी, ल की भी संज्ञा हो जाएगी, केवल क्या बचेगा? वू बचेगा। और इस वू को भी यू और ना को सूत्र से क्या हो जाता है? अक हो जाता है। ये यू और ना को मैंने ल्युट प्रत्यय में भी बताया था, जब ल्युट प्रत्यय पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। इसमें भी ये ल और ट की संज्ञा हो जाती है और यू की जगह अन हो जाता है। यहाँ पर वू की जगह अक हो जाता है, एक ही सूत्र से, यू और ना को सूत्र से। लिखो
युवोर नाको सूत्र से वु के स्थान पर अक हो जाता है। वु के स्थान पर क्या हो जाता है? अक हो जाता है। तथा स्त्रीलिंग में अक के अ, इस अ में ये अक में अ आ रहा है, इस अ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे एक शब्द है भक्ष, इस धातु के साथ यदि अपन नवुल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले नवुल में से ये हट जाएगा तो क्या होगा? भक्ष प्लस वु। अब वु का क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। और वो अक किस में मिल जाएगा? ये भक्ष प्लस अक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भक्षक। लेकिन जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इस अ की जगह क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? भक्षिका। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें यु और नाको सूत्र से। धातु की उपदा। उपदा का मतलब अंतिम वर्ण से पहले का वर्ण, उसमें स्थित आ को दीर्घ होकर आ हो जाता है। दीर्घ होकर आ हो जाता है। जैसे मान लो ये पठ धातु है, इस पठ धातु में जब अपन नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो नवुल का मतलब है कि अक लगाना है अपने को। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? ये ठ। इससे पूर्व क्या आ रहा है? इस प में क्या मिला हुआ है? अ। तो इस अ की जगह पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और शब्द क्या बनेगा? पा, पक के अ का आ हो गया, ठ में अ मिलाया तो पाठक। देखिए अधिकतर में काम करता है। अब ये मत कह देना कि भक्षक में तो भाक्षक हुआ ही नहीं, अधिकतर में काम करता है ये। तो क्या हो जाता है? पाठक हो जाता है। अगला नियम क्या परिवर्तन होता है? हलंत धातु की उपदा। उपदा मैंने अभी बताया कि अंतिम वर्ण से पहले का वर्ण। हलंत धातु क्या होती है? जिस धातु के अंत में व्यंजन हो, इसकी उपदा को गुण हो जाता है। गुण का मतलब ई की जगह पर तो ओ हो ये ए हो जाएगा, ऊ की जगह ओ हो जाएगा और री की जगह अर हो जाता है। जैसे मान लो यह है कृष धातु, हलंत धातु है क्योंकि इसके अंत में व्यंजन हो रहा है। तो री की जगह क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा जब नवुल प्रत्यय लगाएंगे। तो कृष प्लस नवुल बराबर क्या होगा? नवुल का मतलब है अक। री की जगह अर हो गया तो ये अर का तो इसमें मिल गया, र ऊपर चढ़ गया, ये स यहाँ पर मिला दिया, सॉरी कृषक, और ये का पीछे मिला दिया। क्या शब्द बनेगा? कर्षक। कर्षक यानी खींचने वाला। किसान नहीं है, इसका मतलब है खींचने वाला। अगला नियम अजंत धातु। अजंत का मतलब जिसके अंत में अच हो यानी कि स्वर हो। अजंत धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है। 3 स्वर आएंगे। ई की जगह तो अय हो जाएगा। अब ये ई छोटी बड़ी कोई सी भी हो। ऊ की जगह आओ हो जाएगा, ऊ छोटा बड़ा कोई सा भी हो। री की जगह आर हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो ये नी प्लस णउल, यहाँ पर ई आ रहा है और अजंत मतलब स्वर से अंत हो रही है। णउल का मतलब है अक प्रत्यय लगाएंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ई की जगह नए प्लस अक, इस तरह से हो जाएगा। इस नए प्लस अक की अयादी संधि होगी और अयादी में ए का क्या हो जाता है? आय हो जाता है। तो न में आ जोड़ेंगे तो ना, ये में अ जोड़ेंगे तो ये, और क क्या बनेगा इसका? नायक। दूसरा शब्द देखिए, जैसे श्रु प्लस णउल। णउल का मतलब क्या? अक में बदल जाता है ये। तो ये स्र तो ऐसा का ऐसा ही, ऊ की जगह क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा प्लस अक। अब ये ओ और आ मिलकर इस ओ की जगह अयादी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आओ। और जब जोड़ेंगे तो ये स्र में आ जोड़ा तो स्रा, व में अ जोड़ा तो व और क, श्रावण।
एक री का भी देख लो, जैसे क्री प्लस णौल, णौल का मतलब अक, ऋषि वाला है अंत में और वृद्धि करनी है अपने को, तो क यहाँ पर छोड़ दो, री की जगह पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और पीछे क्या जोड़ेंगे, अक जोड़ेंगे, क में आ मिलाएंगे तो कार, र में अ मिलाएंगे तो र और क क्या बनेगा, कारक। देखिए अगला नियम, कर्ता अर्थ में होने के कारण इसे कर्तार्थक कृदंत भी कहा जाता है, मतलब कर्ता अर्थ वाला कृदंत प्रत्यय। और णौल प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। इनके समान रूप चलेंगे, मतलब अव्यय शब्द नहीं बनते हैं, उनके रूप चलते हैं। और लास्ट नियम, णौल प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्दों में टाप प्रत्यय, टाप का मतलब उनके पीछे जो आ आता है, जैसे भक्षक का भक्षी का बना था, टाप प्रत्यय, ये टा है यहाँ पर, टाप प्रत्यय ये स्त्री प्रत्यय में पढ़ेंगे इसको, लगने पर क्या होता है, अक के स्थान पर ई हो जाता है तथा अंत में आ स्वर आता है। ठीक है, जैसे लेखक का लेखिका, तो ई भी लग गया और अंत में क्या आ रहा है, लेखिका आ रहा है, इस तरह से। नोट लगा के लिखो विशेष। पहली नोट, नर्तकः, खनकः, रजकः, इन शब्दों में णौल प्रत्यय नहीं है। ये पीछे अक देखकर ये मत समझ लेना कि यहाँ पर णौल प्रत्यय है, इनमें णौल प्रत्यय नहीं है, बल्कि स्वन प्रत्यय है। आधा श, वु और न, ये न भी आधा है, स्वन प्रत्यय है जो शिल्पिनी सुन सूत्र से लगता है। इसका सूत्र क्या है, शिल्पिनी सुन, और यह एक कृत प्रत्यय मतलब धातुओं के साथ ही लगता है। जैसे नृत्य प्लस सुन बराबर नर्तकः, खन प्लस सुन बराबर खनकः और रंज प्लस सुन बराबर रजकः। तो यहाँ पर पीछे अक देखकर ये मत समझ लेना कि यहाँ पर णौल प्रत्यय है, कि कौन सा प्रत्यय, इनमें सुन प्रत्यय है। एक तो ये बात, और 4 शब्द और हैं जिनमें भी पीछे अक बचता है लेकिन उनमें भी णौल प्रत्यय नहीं है। नोट में अगला लिखो, क्रमादिभ्यो वुन, इस सूत्र से क्रमादि गण के शब्दों में वुन प्रत्यय लगता है, जो एक तद्धित प्रत्यय, मतलब ये शब्दों के साथ लगता है, क्रिया के साथ नहीं लगता है। पिछला वाला जो देखा था वो एक कृत प्रत्यय है और ये एक तद्धित प्रत्यय है। इसमें निम्न शब्द बनते हैं, जैसे क्रम शब्द में वुन प्रत्यय लगाया तो क्रमकः, पद शब्द में वुन प्रत्यय लगाया तो पदकः, मीमांसा शब्द में वुन प्रत्यय लगाया तो मीमांसकः, और शिक्षा शब्द में वुन प्रत्यय लगाया तो शिक्षकः। ये शब्द हैं, पूरे के पूरे शब्द हैं, धातु नहीं है, इस वजह से ये एक क्या है, तद्धित प्रत्यय है। अभ्यास के लिए शब्द लिखने के लिए इस तरह की टेबल बना लीजिए। धातु, इसका एक कॉलम बनाना है, और णौल प्रत्यांत शब्द ऊपर पूरा का पूरा ही लिखना है। इस णौल प्रत्यांत शब्द में 3 तरह के शब्द बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो तीनों के कॉलम अलग अलग बना लीजिए, और इस तरह के कॉलम बनाकर आपको शब्द लिखने हैं इनके। जैसे धातु में लिख धातु, अब लिख धातु का णौल प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में क्या बनेगा, लेखकः,
राम की तरह चलेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? लेखिका, लता की तरह। और नपुंसक लिंग में क्या चलेगा? लेखकम। आगे होगी बात समझ में। लिख धातु में यदि नऊल प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग में बनाते हैं तो लेखक बनेगा, स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो लेखिका बनेगा, और नपुंसक लिंग में बनाते हैं तो लेखकम बनेगा। पहचानना कैसे है? यदि अक बच रहा है पीछे तो भी नऊल प्रत्यय है, यदि स्त्रीलिंग शब्द है और इका बच रहा है तब भी नऊल प्रत्यय है, और अकम बच रहा है तब भी नऊल प्रत्यय, क्योंकि वो नपुंसक लिंग में है। दूसरा जैसे वद, तो वादक, वादिका और वादकम। क्री, पुल्लिंग में बनेगा कारकः, स्त्रीलिंग में बनेगा कारिका, ये यहाँ पर विसर्ग नहीं है, और नपुंसक लिंग में बनेगा कारकम। ठीक है, इस तरह से आगे लिखते जाना है। अभी ये फॉर्मेट मैंने बता दिया है, इसी फॉर्मेट में लिखना है। मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ, केवल सीधे सीधे लिख के बता रहा हूँ। पच, पच से बनेगा पाचकः, पाचिका, पाचकम। द्रि से बनेगा धारकः, धारिका, धारकम। नी से बनेगा नायकः, नायिका, नायकम। वह से बनेगा वाहकः, वाहिका, वाहकम। याच से बनेगा याचकः, याचिका, याचकम। विद से बनेगा भेदकः, भेदिका, भेदकम। भक्ष से बनेगा भक्षकः, भक्षिका, भक्षकम। इस तरह से 3-4 बार लिखाऊंगा मैं, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, श्रु से बनेगा श्रावकः, श्राविका, श्रावकम। गय से बनेगा गायकः, गायिका, गायकम। दा से बनेगा दायिकः, दायिका, दायिकम। सेव से बनेगा सेवकः, सेविका, सेवकम। छिद से बनेगा छेदकः, छेदिका, छेदकम। कृष से बनेगा कर्षकः, कर्षिका, कर्षकम। दह से बनेगा दाहक, दाहिका, दाहकम। दृश्य बनेगा दर्शकः, दर्शिका और दर्शकम। आगे लिखिए, पा धातु में पायकः, पायिका, पायिकम। पूज धातु में पूजकः, पूजिका, पूजकम। युज धातु से योजकः, योजिका, योजकम। रक्ष, रक्षकः, रक्षिका, रक्षकम। पट से पाठकः, पाठिका, पाठकम। वच से वाचकः, वाचिका, वाचकम। और लास्ट और है हन धातु, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। घातकः, घातिका, घातकम। सास धातु से शासकः, शासिका, शासकम। ह्री धातु से हारकः, हारिका, हारकम। और भुज धातु से भोजकः, भोजिका, भोजकम। ये अपना नऊल प्रत्यय कंप्लीट। और अगले में पढ़ेंगे अपन त्रिच प्रत्यय। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जो मैंने विशेष रूप से नोट में जो शब्द लिखाए हैं वो अपवादों में आते ही हैं। जो कंपटीशन टाइप के प्रश्न होते हैं जिनमें अब सद आता है, उनमें यह दे दिया जाता है कि निम्न में से किस में नऊल प्रत्यय नहीं है। 3 तो यहाँ से दे देगा, एक नर्तक दे देगा या एक क्रमक दे देगा, तो उस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा काम आते हैं वो। धन्यवाद।